नमस्कार। आज का प्रश्न है वैदिक पेरेंटिंग क्या है। बहुत सारे प्रश्न एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारी मूवमेंट के बारे में आते हैं। उसमें आज का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वैदिक पेरेंटिंग के बारे में। ये वर्ड्स तो सब लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसके भीतर कितना है वो लोग नहीं जानते हैं। ये कंसेप्ट क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, वो भी नहीं जानते हैं। तो उनको इतनी क्लियर बात नहीं पता होती है कि वैदिक पेरेंटिंग आखिर है क्या। तो मुझे एक अपना दायित्व लगता है कि मैं संस्कृति आर्य गुरुकुलम की जितने मूवमेंट है उससे आपको अवगत कराऊं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है वैदिक पेरेंटिंग। वैदिक पेरेंटिंग ये दो शब्द है और ये शब्द और कंसेप्ट के जन्मदाता पूज्य विश्वनाथ गुरु जी है, जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम के संस्थापक है। केवल शब्द नहीं दिया है, अपितु पूरा एक कंसेप्ट दिया है। और वो कंसेप्ट परिवार को बनाए रखने के लिए और समाज उत्थान के लिए, समाज कल्याण के लिए सबसे उत्तम कंसेप्ट में से एक है। जानते हैं क्या है कंसेप्ट। वैदिक पेरेंटिंग दो शब्द है। वैदिक यानी वेद संबंधित, पेरेंटिंग यानी कि अभिभावकता, माता पिता का कर्तव्य। ये दो शब्द मिलाकर बना है। वेद में कहे गए जो माता पिता के संबंधित ज्ञान के सूत्र है, वो कंसेप्ट को वैदिक पेरेंटिंग कहा जाता है। वैदिक पेरेंटिंग में रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथों में बताए गए माता पिता संबंधित जो कर्तव्य पालन के सूत्र है, बच्चों के मानस संबंधित सूत्र है, बच्चों की परवरिश के संबंधित सूत्र दिए हैं, वो सूत्रों का संकलन करके, कंपाइलेशन करके, उतना ही नहीं, वो सूत्र में से सारे के सारे अर्थ को निकाल करके उसके बाद अभी के युगानुकूल जो कुछ वैदिक सूत्र और उपसूत्र के रूप में पूज्य गुरुजी विश्वनाथ जी ने लिखा है, उनका नाम दिया है वैदिक पेरेंटिंग। सूत्र और उपसूत्र दोनों संस्कृत भाषा में लिखे हैं। पूज्य गुरुजी संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, इसके लिए उन्होंने कई ग्रंथ की टीकाएं संस्कृत में लिखी है। संस्कृत में हजारों प्रवचन दिए हैं, हजारों ग्रंथों को उन्होंने संस्कृत भाषा में पढ़ाया है। तो संस्कृत में उन्होंने ये पेरेंटिंग के संबंधित सूत्र और उपसूत्र लिखे हैं, उनको नाम दिया है वैदिक पेरेंटिंग। जल्द ही संस्कृति आर्य गुरुकुलम उसका कोर्स बनाएगा और जल्द ही पुस्तक के रूप में पूज्य गुरुजी के सूत्र और उपसूत्र आएंगे, जिसका पूर्ण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो पूज्य गुरुजी ने जो सूत्र और उपसूत्र लिखे उसमें क्या क्या है। वैदिक पेरेंटिंग में जो माता पिता को कुछ ध्यान देने योग्य बात है वो उसमें लिखी है। कुछ बातें बच्चों से सावधानी पूर्वक करनी है, कुछ बातें नहीं करनी है। बच्चों की परवरिश में क्या ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। 0 से 5 साल के बच्चों को 6 से 10 साल के, 11 से 15 साल के, 16 के 20 और 21 से 25 साल के बच्चों के लिए क्या क्या करना है, ताकि उसके ब्रह्मचर्याश्रम में माता पिता का जो कर्तव्य है परवरिश करना वो पूरा हो जाए। तो ये 5 कोश का विकास अविरत होता है और एक एक कोश के बारे में उनमें बताया गया है कि ये कोश का विकास करने के लिए माता पिता का क्या कर्तव्य बनता है और ये कर्तव्य यदि माता पिता निभाएंगे तो बच्चों पर कितना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। कुछ गलतियां ऐसी होती है जो माता पिता कर बैठते हैं, तो वो न करे इसके लिए क्या करना है उसका भी मार्गदर्शन वहां दिया जाता है। और पेरेंटिंग और वैदिक पेरेंटिंग में क्या फर्क है। और जो पेरेंटिंग है वो किसी विदेशी विचारक के विचारधारा पर या व्यक्तिगत विचार के विचारक के विचारधारा पर चलता है, तो उसमें बहुत कुछ अर्धसत्य या असत्य बातें होती है जो कहीं और जगह पर सत्य होगी, लेकिन यहाँ पर इस देश में इस परिस्थिति में वो अनुकूल नहीं रहेगी। वो किसी भी एक विदेशी मान्यता पर आधारित रहता है या फिर कोई एक व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित रहता है। वैदिक पेरेंटिंग कोई व्यक्ति के नाम से जुड़ा नहीं है, कोई विदेशी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। प्योर और प्योर भारत के ग्रंथों का ही ज्ञान है। इसके लिए ये अपने आप में एक यूनिक है और अपने आप में महत्व रखता है। दूसरा, वो अर्धसत्य बातों में विश्वास नहीं रखता है। जैसे कि बच्चा करता है ऐसा करने दो, बच्चे को फ्रीडम दे दो। अब ऐसी अर्धसत्य बातें और असत्य बातें में वैदिक पेरेंटिंग नहीं मानता है। अनुशासन बहुत जरूरी होता है और ये वेद काल से, महाभारत काल से लेकर अब तक माना गया है। ऋषियों के वचन को ही प्रमाण मानता है और इसके अनुभव के आधार पर ही वो कुछ बताता है। तो वैदिक पेरेंटिंग
ये एक पूर्ण कंसेप्ट है। तीसरा, और पेरेंटिंग में कोई बेस में विज्ञान नहीं होता है। वैदिक पेरेंटिंग के कंसेप्ट में पंचकोश का विज्ञान बेस में है। चौथा, और पेरेंटिंग केवल थियरी रूप में है, क्योंकि कभी भी उनके सूत्र का प्रयोग समाज में बहुत बड़े स्तर पर हुआ है ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वैदिक पेरेंटिंग के सूत्रों का बहुत बड़े स्तर पर व्यवहार हो गया है। इसके लिए भारत ने हजारों साल से परिवार व्यवस्था को टिकाए रखा था, वो इसी कंसेप्ट पे बदौलत टिकाए रखा था। आगे, वैदिक पेरेंटिंग कौन सीख सकता है? सभी माता पिता अभिभावक वैदिक पेरेंटिंग सीख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ये ज्ञान को ले सकता है। वैदिक पेरेंटिंग के लिए सीखने के लिए क्या करना होगा, उसका प्रचार प्रसार कैसे कर सकते हैं? कोई भी स्कूल या संस्थान इसका प्रचार प्रसार करने के लिए 3 घंटे का सेमिनार रख सकती है, 1-2 दिन का वर्कशॉप रख सकती है, 3 दिन की पूरी शिविर कर सकती है, जिसको हम वैदिक पेरेंटिंग की शिविर कहते हैं, और उसके पूरे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है वैदिक पेरेंटिंग के। वैदिक पेरेंटिंग के क्या फल है? वैदिक पेरेंटिंग का ज्ञान यदि सभी माता पिता को हो जाए तो बच्चों में जो कोश की जो एक कह सकते हैं कि डेफिशिएंसी रहती है, कोश विकसित नहीं हो पाता है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, वो कोश का डेवलपमेंट होता जाएगा। बच्चों के साथ संवाद बना रहेगा, अपने बच्चे जीवन भर अपने ही रहेंगे, उसके साथ एक समझ का संबंध होगा, और संबंधों से बहुत ऊंचा होता है एक समझ का संबंध, कागज के संबंधों से बहुत अलग है। तो ये सभी वैदिक पेरेंटिंग के लाभ ही लाभ है। वैदिक पेरेंटिंग परिवार व्यवस्था को खड़ा करके पूरे समाज का कल्याण करता है। इसके लिए ये अति पुण्य का और अति पॉजिटिव और अति संरचनात्मक कार्य है। तो वैदिक पेरेंटिंग के लिए संस्कृति आर्य गुरुकुलम आपको आह्वान देता है। इसी तरह से वैदिक पेरेंटिंग का प्रचार प्रसार करें और अनेक शहरों में कार्यक्रम करके हम इस पेरेंटिंग के कंसेप्ट को आगे ले जाएंगे। नमस्कार।